आदमी लीनियर थॉट के पैटर्न पर सोचता है। क्या होता है? सिगरेट पीने वाला आदमी होता ना, करने वाला, पहली बार, अच्छा कोई अपनी मर्जी से तो नशेड़ी बनता नहीं सिगरेट का या दारूबाज का या ड्रग्स का, अपनी मर्जी से नहीं बनता। कोई ना कोई दोस्त के भेष में वो जो रावण आता है, अरे ले ना, कौन देख रहा है, ले एक बार ले लिया, 2 दिन बाद फिर मिला, अरे लेना, अरे नहीं यार परसों कर लिया था, ठीक नहीं ले, अरे इतने में थोड़ी कुछ होता है, ले, 2 दिन बाद फिर मिले, अरे लेना, अरे इतने में कुछ होता है। ऐसे इतने में कुछ होता है, करते 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 किस दिन वो कंपाउंडिंग रिजल्ट आदत में शामिल हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। और अब कहता है सिगरेट तो छोड़ता ही नहीं है मेरे से, आदत हो गई है, दिन भर में जब तक 5-6 सुट्टा ना मारे आज भूख नहीं लगती, प्रेशर नहीं बढ़ता, काम नहीं होता, फोकस नहीं होता। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर आप लगातार कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको कंपाउंडिंग वे में मिलेगा, लेकिन आदमी सोचता लीनियर वे में है। वॉरेन बफे की संपत्ति 84 बिलियन टोटल, एक किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, अच्छी बुक है। उस बुक के अकॉर्डिंग वॉरेन बफे की संपत्ति 84 बिलियन US$, और उसमें से 81 बिलियन डॉलर वॉरेन बफे के 65 साल के होने के बाद उनका बना। मतलब 65 साल से पहले उनके पास सिर्फ 4 बिलियन था। अच्छा 4 बिलियन ऐसे बोल रहे, ऐसे नहीं, 4 रुपये था, 4 बिलियन था, वो भी US$, बहुत होते हैं भैया। लेकिन बात यह है कि 90% से ज्यादा प्रॉपर्टी, 90% से एसेट से ज्यादा पैसा उनका तो 65 साल होने के बाद बना। तो फिर ये कैसा इन्वेस्टमेंट? समझाता हूं सर। एक अच्छा इन्वेस्टर और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर में मालूम है फर्क क्या होता है? एक अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकल चीजों का मास्टर होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर टेक्निकल चीजों के साथ साथ लंबे समय तक धैर्य रखने में मास्टर होता है। समझाऊं? साइमंस, क्या नाम था उसका? जिम साइमंस हर साल 66% एनुअल ग्रोथ लेता था अपने संपत्ति पर, वो 66% और वॉरेन बफे सिर्फ 22% एनुअल ग्रोथ। सर फिर भी उन जिम साइमंस की टोटल संपत्ति 21 बिलियन US$ की है, जो कि 70% से ज्यादा कम है वॉरेन बफे से। फिर से समझाता हूं सर, वॉरेन बफे 22% के रेट से ग्रो करते हैं अपने आप को, ये जिम साइमन 66% एनुअल के रेट से ग्रो करता है, लेकिन फिर भी इसकी संपत्ति वॉरेन बफे से 70% कम है। कैसे? क्योंकि इसने, जिम साइमंस ने अपनी जिंदगी के 50 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, 50 साल के बाद इसने इन्वेस्टिंग शुरू करी। लेकिन वॉरेन बफे जब 10 साल के थे तब से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि एक चीज समझ में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में आपकी एक्सपर्टीज, आपकी टेक्निकल चीजों पे एक्सपर्टीज से ज्यादा मैटर करता है टाइम, कितना लंबा समय उसमें दिया है वो मैटर करता है। इन्वेस्टिंग में, करोड़पति बनने में, पैसा बनाने में, कामयाब होने में, किसी भी इंडस्ट्री में सर मेहनत से ज्यादा धैर्य का काम होता है, मेहनत से ज्यादा लंबे समय का काम होता है। यह लंबा समय इतना ताकतवर होता है ना, आपकी बड़ी से बड़ी गलतियों को भी छुपा देता है और आपके छोटे छोटे पैसे को भी बहुत बड़ा बना देता है। आपके छोटे छोटे एफर्ट कामयाबी के रास्ते में जब लगातार डल रहे होते हैं तो एक दिन इतना बड़ा ब्लास्ट होकर रिजल्ट निकलता है, आपको ताज्जुब, अरे मैंने किया इतना कैसे हो गया। रोनाल्ड रीड, इसका नाम गूगल करना, मिल जाएगा आपको। पूरी जिंदगी इसने चौकीदारी का काम किया, पूरी जिंदगी, और मरने से पहले इसका वेल्थ का पता चला तो न्यूज़पेपर में आ गया। मालूम कितना? 8 मिलियन US$, मतलब 55 करोड़ रुपए इसके पास, इसकी वेल्थ। चौकीदार, जिसने पूरी जिंदगी चौकीदारी करी और कुछ किया ही नहीं। कारण क्या? लंबा समय, लंबे समय तक इसने थोड़ी इन्वेस्टिंग करी। 55 करोड़। आप रोते रहते हो ना, हमारी तो इनकम कम है, हम तो 20 ही हजार कमाते हैं। क्या होगा, कहां से होगा? चौकीदार उतना ही तो कमाता होगा या आपसे भी कम कमाता होगा। 55 करोड़ परसेप्शन लेके बैठे हैं ना सब। नहीं कुछ, हम तो गरीब पैदा हुए, गरीब ही मरेंगे, हमारा कुछ हो नहीं सकता। हमारी किस्मत खराब है ना। कौन बोला तुमको किस्मत खराब है? फोन आया था तुमको भगवान का कि बेटा तुमको धरती भेज रहे हैं, तुम्हारी किस्मत जो है खराब है। ऐसा हुआ कि माँ बाबूजी जब पैदा किए, बेटा अब तुम पैदा आ गए हो, तुम्हारी किस्मत खराब है? ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी खुद आए थे, बेटा तुम्हारी किस्मत खराब, ऐसा बोले कोई?
कौन बोला तुमको किस्मत खराब है भाई? हरामखोरों की निशानी है और कुछ नहीं। गरीब आदमी की सोच है कि जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक अमीर आदमी की सोच है कि अभी मेरे पास पैसा भले ही नहीं है, थोड़ा पैसा है, इसी को इन्वेस्ट कर करके बड़ा बना लूंगा। इतना ही फर्क है बस। वो जो अमीर सोच वाला आदमी है वो समय की वैल्यू जानता है। समय कितना, अरे समय भी तो कुछ करेगा, उसका भी तो रोल है कुछ। तुम बस कंसिस्टेंट रहो ना, लगातार रहो ना, समय देखो अपना काम कैसे करता है। धैर्य का खेल है सर, धैर्य। और धैर्य सीखना है, धैर्य की वैल्यू जानना चाहते हो तो भगवान राम को देखो, 14 साल का धैर्य। उससे पहले मामूली राजा थे वो, अयोध्या में रहने वाले, लेकिन जब 14 साल का धैर्य दिखाया, 14 साल तक जंगल में अलग अलग एक्टिविटीज करी, भगवान बन गए। फिर जब सीता का हरण हुआ तो 1 साल तक उन्होंने तैयारी करी, सेना वेना इकट्ठा करना, 1 साल तक, 1 साल का धैर्य दिखाया। आपकी लुगाई गई चली जाए 1 हफ्ते के लिए तो दूसरी ढूंढने लग जाओगे, दूसरी कर लेते हैं, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। 1 साल का धैर्य। 3 दिन तक समुद्र से हाथ जोड़ करके विनती करते रहे। आप 3 दिन तक हाथ जोड़ोगे किसी के आगे? भगवान कृष्ण 100 गाली तक सुनते रहे, शिशुपाल बेइज्जत करता रहा, लेकिन हाँ, धैर्य के साथ ताकत का रोल आता है। अगर ताकत नहीं है तो धैर्य आपकी कमजोरी बन जाएगी, लोग आपका फिर मजाक उड़ाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। धैर्य फिर बोलेंगे अरे धैर्य कमजोर है, इसके पास ऑप्शन क्या है? ये दोनों ताकतवर थे। राम जी ने 3 दिन जब विनती करी और नहीं सुना, समंदर ने निकाला, ब्रह्मास्त्र के समंदर सुखाइए देंगे प्रभु करते हुए आया समंदर। 100 गलती भले सुनने का धैर्य कृष्ण ने दिखाया, लेकिन उसके बाद गर्दन उड़ा दिया सुदर्शन से। 1 साल तक सेना बनाने का धैर्य जरूर दिखाया, लेकिन 1 साल बाद रावण का वंश विनाश कर दिया।